आज की स्ट्रेटेजी को समझने के लिए सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहां पर हम लिखेंगे मीन रिवर्सन चैनल मीन रिवर्सन चैनल। देखिए, ये जो मीन रिवर्सन चैनल है ये आप सबसे पहले अपने चार्ट पे सिलेक्ट कर लीजिए। ये एक बहुत ही ज़्यादा शानदार एक इंडिकेटर है। इसको पूरी तरीके से अच्छे से समझने के लिए आपको इसके जो मेन बातें हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। इसके सेटिंग्स में सबसे पहले हम जाएंगे और पहले सेटिंग्स को कर लेते, फिर बाकी मैं आपको एक एक करके यहाँ पे समझाऊंगा। यहाँ पे अगर सेटिंग्स में आप देखेंगे तो जो चीज़ जैसा उसको वैसा ही रखिए, केवल यहाँ पे जो आउटर चैनल साइज मल्टीप्लायर है ना, इसको 2.415 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा घटा देंगे, हम केवल 2 रखेंगे। 2 पॉइंट के बाद जितने भी वहाँ पे डेसिमल नंबर से उसको हटा के सिर्फ 2 रखेंगे। अब ये हो गया हमारा सेटिंग, बस इतना ही करना है। अब थोड़ा सा मैं आपको इस इंडिकेटर के बारे में सबसे पहले बताता हूँ कि ये क्या है, किस तरीके से काम करता है। ये रिवर्सन चैनल है। अब रिवर्सन चैनल का मतलब है किस तरीके से, देखिए, मार्केट आपको एक चैनल के थ्रू मार्केट तो जा रहा है और ये जो आपको लाइन जो दिख रहा है ये है, इसको हम कहते हैं मीन। आप थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे तो ये आप देख पाते हैं कि ये जो चल रहा है बीच का जो सेंटर लाइन है, इसी को मीन कहा जाता है और उसको एमटीएफ के तौर पे भी उसको देखा जाता है साथ में। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 4 अलग अलग चीज़ें आप देख पा रहे हैं। हालांकि इसके सेटिंग्स में जाएंगे और इसके स्टाइल पे जाएंगे तो आपको एक एक परत दिखना शुरू होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का एक पट्टी आपको दिख रहा है, इसको हम 1 मान लेते हैं और नीचे भी आपको ऑरेंज कलर का पट्टी दिख रहा है, इसको हम 2 मान लेते हैं। एक्चुअल में ये क्या है, ये एक आपका रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट है। चूंकि ये चैनल है तो चैनल हमेशा इस तरीके से काम नहीं करता, मैं आगे आपको और भी बताऊंगा। अब स्टाइल में अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो मैं आपको 1 जो दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में 1 नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं। आप ये जितने भी कलर्स देख पा रहे हैं ये सब इसी से बना हुआ है, एक एक पट्टी है, ये सिंगल 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 बैंड्स है और ये सारे बैंड्स को मिला के ये एक दिखता है। इसके बाद अलग सा यहाँ पे आप देख पाते येलो लाइन और एक जा रहा है। येलो लाइन के बारे में थोड़ा सा और हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने आपको जो पहले सबसे कहा था कि ये येलो लाइन जो है ये मीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं ध्यान से आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा हमें ना मीन की आवश्यकता नहीं है, कि बहुत बार होता है ये मीन के चक्कर में लोग इसी को सेंटर लाइन समझते हैं। जैसा आरएसआई में भी सेंटर लाइन होता है, अपर लाइन, मिडिल लाइन और फिर लोअर लाइन या बैंड आप उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये मीन है ना, इसकी हमको आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब हमें क्या क्या ज़रूरत है, एंट्री कहाँ होगी, किस तरीके से होगी, एक एक चीज़ करके अब हम समझेंगे। अगर हम कॉल साइट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कॉल साइट के लिए हमारे लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला क्राइटेरिया है कि मार्केट, ये जो आप एक सेंटर लाइन देख रहे हैं ये होगा हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस है। एंट्री कहाँ है? एंट्री है जब मार्केट इस एरिया से निकलेगा और यहाँ पे प्राइस एक्शन तैयार करेगा। एक बात मैं आपको स्टॉप लॉस के बारे में पहले ये मैंने आपको बता दिया, ये जो लाइन जा रहा है ये हमारे लिए स्टॉप लॉस कहलाएगा और इसके ऊपर जब जाएगा इस एरिया को, ये जो ऑरेंज कलर का जो पूरा एरिया है इसको छोड़ के जब मार्केट ऊपर उठेगा और फिर जब प्राइस एक्शन कंप्लीट होगा, सिर्फ ऊपर उठने से तो नहीं होगा, पूरा प्राइस एक्शन कंप्लीट होना चाहिए। तो पूरा प्राइस एक्शन कहाँ कंप्लीट हुआ आप जरा बता सकते हैं? 1 मिनट में थोड़ा सा वक्त देता हूँ। चलिए, बिल्कुल ठीक, ये वाला कैंडल प्राइस एक्शन में नहीं है। ये जो 2 कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, कैसे? पहला ये कैंडल ऊपर गया, फिर 2 रेड कैंडल बने, फिर और एक ग्रीन कैंडल बना जो इसके ऊपर ही बना है। ये जो ऑरेंज एरिया आप देख रहे हैं इसके ऊपर इसका क्लोज हुआ है और उसके बाद फिर इस कैंडल का क्लोज हुआ है। तो हमारी एंट्री यहाँ से होगी, स्टॉप लॉस यहाँ पे स्टॉप लॉस, इसको आप याद रखिएगा। अब ये एंट्री हो गई। अब मैं बात करता हूं कि एग्जिट कहां पे होगा। यहाँ पे
आप 2 लाइन और देख पा रहे हैं, ग्रीन कलर के डॉट डॉट वाले 2 लाइन, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। हमारे लिए ये दोनों बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से? हमारा जो टारगेट है वो ये, अगर हम कॉल साइड में एंट्री कर रहे हैं तो हमारा टारगेट होगा ग्रीन वाला जो सेकंड लाइन है। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ तक पहुंचेगा तो मतलब ये ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है, जो आपको ऑरेंज कलर का जो जोन दिखाई दे रहा है, यहाँ तक मार्केट पहुंचेगा, वो आपका एरिया होगा एग्जिट का। नहीं, आपका एरिया ऑफ एग्जिट होगा जब मार्केट इसके पास पहुंच जाए, सेकंड लाइन ग्रीन वाले के पास। पर इसको भी आपको याद रखना, ये री एंट्री की जगह नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एग्जिट होगा। अब बात करते हैं कि पुट साइड में एंट्री कैसे होगी। पुट साइड की एंट्री होगी जब मार्केट इसके अंदर जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा? एक बार इस ऑरेंज एरिया के अंदर जाएगा, फिर वापस आएगा। आइए देखते हैं कहाँ पे गया होगा मार्केट। यहाँ पे मिल गया हमको, ध्यान दीजिए। यहाँ पे मार्केट इसके अंदर गया और फिर यहाँ से बाहर निकल रहा है। और जब तक पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलता है तब तक हम वेट करेंगे। ध्यान से यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, इस एरिया के अंदर मार्केट पहले अंदर गया, फिर एक रेड कैंडल बाहर आया। एक रेड कैंडल से तो हमारा प्राइस एक्शन नहीं बनेगा, हम वेट करेंगे 2 रेड कैंडल का। मार्केट ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन बन रहा है। स्टॉप लॉस, ये जो सेकंड वाला जो इस ऑरेंज सेक्शन में जो बीच का जो ऑरेंज लाइन गुजर रहा है, ये आपका स्टॉप लॉस है। अब यहाँ से फिर मार्केट क्या करता है, धीरे 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 फिर नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपको धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है। यहाँ पे जैसे इस ग्रीन लाइन को टच करेगा, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बस ये बड़ा ज़रूरी है, ये बड़ा ज़रूरी है। याद रखिएगा कि इस ऑरेंज लाइन तक मार्केट का पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। कभी कभार होता है कि मार्केट पूरे ऑरेंज लाइन तक पहुंचता नहीं, उससे पहले मार्केट रिवर्स हो जाता है, ऐसा कई बार होता है। ठीक है, अब कुछ बातें जो ध्यान देने वाली है। अब आपके मन में कुछ कुछ बातें आ रहा होगा जो क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, जैसे क्या हम यहाँ पे पहुंच के दोबारा पुट में एंट्री कर सकते हैं, या यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहुंचा, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। ये जहन में आपके जरूर आया होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्केट ऐसे जाता है, थोड़ा सा ऐसे घूमता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर ही रहता है। ऐसा कई बार हो चुका है, बहुत बार ऐसा होता है। हाँ, ये आपको बड़ा आसान और साफ दिखाई दे रहा है कि अगर इसको हम रेजिस्टेंस माने, फर्स्ट ग्रीन लाइन को, और सेकंड ग्रीन लाइन को सपोर्ट माने, तो इसी के अंदर मार्केट जब तक रहेगा हम बहुत बार यहाँ पे एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप इसी को देखते हैं तो ये महसूस होता है कि हाँ, बहुत बार किया जा सकता है। ये सही बात है, लेकिन सबसे सेफर साइड जो मैंने आपको कहा है वो सबसे बेहतरीन है, जिसमें आपको मोमेंटम के साथ मार्केट में एंट्री करने का मौका मिलता है। तो इन सब चीज़ों को जब आप एक बार नहीं 10 बार, 20 बार, 50 बार जब उसको प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको ना एक चीज़ मिलेगा। प्रैक्टिस करते करते आपको रेशियो मिलना शुरू होगा। अब रेशियो क्या चीज़ है? सक्सेस का रेशियो और फेल्योर का रेशियो आपको मिला जुला मिलेगा। अब मिला जुला का मतलब है आपको सक्सेस यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने यहाँ पे 20 बार या 50 बार आपने अगर ट्राई किया है तो उसमें से आपको 50 में से 50 बार आपका सक्सेसफुल ट्रेड्स रहेंगे। ऐसा हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है प्रैक्टिकली। फेलियर होगा, स्टॉप लॉस हिट होंगे, पर जब आप अनुपात निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, तब आप पाएंगे कि आपकी जीत का जो दायरा है वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा बड़ा है। तो इसको आपको मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।